दोनों मेरे रूम के अंदर क्या कर रहे हो? वो मैडम मैं ना झाड़ू लगाने के लिए आया था। मैंने बोला था तुमको झाड़ू लगाने की, नहीं बोला था ना? और तुमसे तो मैंने चाय की बोला था, मुझे याद आया। और तुम तो खाना बना रहे थे। तुम दोनों मेरे रूम के अंदर क्या कर रहे हो? मैम साहब वो सब्जी खत्म हो गई है ना, तो मैं बताने के लिए आया था। पर सब्जी वाला तो सुबह ही सब्जी देके गया है ना। मैडम वो दूध भी खत्म हो गया, मैं चाय कैसे बनाता? तुम मार्केट से जाके ले आते, मेरे सर पे क्यों खड़े हुए हो? जी मैम साहब जाता हूँ मैं अभी। जाओ यहाँ से। अरे एक मिनट, प्रिंस तुम और इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो ऑफिस गए थे ना। जब घर में चोरियां होंगी तो उसे देख के तो जल्दी ही आऊंगा ना। मतलब जो मैंने तुम्हें बैंक में पैसे जमा करने के लिए बोली थी वो तुमने निकाल लिए? हाँ ये रखे, मैं जा ही रही थी बैंक। ये पूरे 10 लाख रुपए लग रहे हैं तुम्हें? नहीं प्रिंस, इसमें ना 500 की गड्डियां कम है। होंगी कम, क्योंकि जब तुम यहाँ से पैसे निकाल रही थी ना तो ये दोनों पैसे चुराने में लगे हुए थे, तो कम तो होंगी। अरे नहीं साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? वो तो मैं झाड़ू लगाने के लिए आया था, आप मैम साहब से पूछ लो। अबे ओए मुंह बंद रख। तुम दोनों को गाँव से मैं किस लिए लेके आया था कि यहाँ पे वफादारी से तुम काम करते रहो और तुम्हारे घर पे मैं पैसा भिजवाता रहूं, और तुम दोनों क्या कर रहे हो? मेरा ही फायदा उठा रहे हो। पर प्रिंस लोगों के पास पैसे दिख भी नहीं रहे हैं। दिखेंगे भी क्यों? ये दोनों अच्छा प्लान जो बना के आए थे। अबे ओए पीछे मुड़, पीछे मुड़। साहब कुछ भी नहीं है, आप क्यों डरा रहे हो उसे? कुछ भी नहीं साहब, देख लो। टी शर्ट ऊपर कर। साहब आप कैसी बात कर रहे हो? मैम साहब खड़ी हैं, आप टी शर्ट ऊपर अरे करने तो के लिए- क्या हो गया? करो ना, जब वो बोल रहे हैं तो उनकी बात सुनो। अरे नहीं मैम साहब, बहुत अजीब लगेगा ना वो ऐसे करेगा तो। आप भी खड़ी हो मैम साहब, अभी हमको ना जल्दी हम जाके ना खाना बना देते हैं, तो हम लोग जाके। ठीक है, अजीब लगेगा। अभी पुलिस को बुला लेता हूँ। वो जब डंडे देगी ना तो टी शर्ट फट जाएगी और अपने आप सारे पैसे ना सामने आ जाएंगे। ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग? अरे नहीं साहब, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं उतारता हूँ। देखिए ये सारे पैसे तुम लोगों ने इस तरीके से चिपका लिए थे? मतलब तुम लोग सच में चोरी कर रहे थे? प्रिंस बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे मेघा वो तो अच्छा है, मैं जब ऑफिस में बैठा था ना तो मैं घर के कैमरे चेक कर रहा था और तभी मैंने इनको ये सब करते हुए देख लिया। ये लोग मेघा के हाथों में से कंगन उतार रहे हैं, तो छोड़ूंगा नहीं मैं। क्यों तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे पापा ने मुझसे क्या क्या बोला तुम्हें भेजने से पहले कि बहुत विश्वास वाले लड़के हैं और पता नहीं क्या क्या, और तुम ये सब कर रहे हो। साहब माफ कर दो ना, गलती हो गई। साहब सच बोल रहा हूँ, हम ना लालच में आ गए थे। इतने सारे पैसे देख के साहब किसी की भी नीयत खराब हो जाएगी। साहब हमारी भी वैसे ही नीयत खराब हो गई थी, पर साहब आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हें पता है कि पैसे हम लोग किस लिए बैंक में जमा करने जा रहे थे? कुछ गरीब लड़कियों की शादी के लिए। और आज अगर तुम इन पैसों को चुरा के ले जाते ना तो इन बेचारियों की शादी नहीं हो पाती। हमने कुछ लोगों को वादा कर रखा है, उन गरीब परिवारों को वादा कर रखा है कि हम तुम्हारी बेटियों की शादी का जिम्मा लेंगे। तुम तो ये चोरी करके ले जाते, उनके ऊपर क्या बीतती। अरे मेघा छोड़ो, इनके मुंह लगना बेकार है। अब मैं इन्हें पुलिस के हवाले करता हूँ मैं, क्योंकि जब ये इतना बड़ा प्लान बना सकते हैं तो कल को ये तुम्हें मार के भी घर लूटने का प्लान बना सकते थे। ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर इन्हें आज मैंने जाने दिया ना तो ये किसी और घर में काम करेंगे और वहां पे भी ना यही सब करेंगे। अब इन्हें पुलिस के हवाले करता हूँ, वही लोग देखेंगे कि इनका करना क्या है। साहब जी लास्ट बार माफ कर दो, आगे से कुछ नहीं करेंगे हम ऐसा। अबे ओए माफी लायक तूने कुछ छोड़ा ही नहीं है, चल यहाँ से।